your souls, welcome or welcome back to my channel. This is your golden angel and I am back with another tarot reading video. और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। एंड दिस रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 7, 12, 21, 30, 16 एंड 23। ग्रुप नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ है 13, 4, 10, 25, 15, 27, 31, 18 and 29. Group number 3, 8, 2, 11, 22, 17, 26 and 28. And group number 4, 3, 6, 9, 19, 14, 20 and 24. तो आप अपने ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट अस सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड यस, लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। So we have King of Cups, we have Death, 2 of Cups, 3 of Swords, we have Knight of Cups. ओके, सो इस टैग से देख लेते हैं आपके पार्टनर, ये आपकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए और ये डेक बताएगा आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, we have 10 of Pentacles, we have 3 of Wands, we have 2 of Cups। सी दोनों ही एक दूसरे को सोल पर्सन मानते हो और एक्चुअली में यू गाइज आर सोल मेट। We have the Emperor and 5 of Rods. I need one more card. Okay. We have King of Wands. आई कैन सी कि आपने इस रिलेशनशिप पे काफ़ी इमोशनली इन्वेस्ट किया है। इमोशनली आप इमोशनली काफ़ी लो हो चुके हो बिकॉज़ आपको रिवॉर्ड्स नहीं दिख रहे। आपको इस जो रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं दिख रहा है एंड यू आर समहाउ वरीड और आप अपने पार्टनर से लेकर भी किसी तरह से डिसअपॉइंटेड हो। बट यू नो, आप डीप डाउन जानते हो कि ये ही आपके सोल पर्सन है एंड आप उनको चाहते हो, आप उनको चाहते हो एंड आई कैन सी
कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी पॉजिटिव हो लेकर, बट कभी कभी सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं हम चाह कर भी पॉजिटिव नहीं हो पाते, एंड सेम इज़ हैपनिंग विथ यू। एंड आपके जो पार्टनर हैं उनके जो थॉट्स मुझे दिख रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ कप्स। सो योर पार्टनर थिंक्स, दे ऑल्सो थिंक कि आप उनके सोलमेट हो। एंड यस, सी, और एक चीज़ और, 2 ऑफ कप्स के नीचे ही 2 ऑफ कप्स था, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों के बीच में। अगर आप किसी तरह का कमिटमेंट चाहते थे तो आई कैन सी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। मतलब जहाँ पर भी आपका रिलेशनशिप है, अगर कमिटमेंट मिल चुकी है बट यू आर वेटिंग फॉर एंगेजमेंट और मैरिज, और तो आपको मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है। मतलब आपकी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ रही है, और ये हो रहा है आपके पर्सन के एफर्ट की वजह से। आपके पर्सन कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, एंड उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है। अब देखा जाए तो जितने भी कार्ड्स आए उससे ये तो साफ है कि अब आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई कैन सी कि जो आपके पार्टनर हैं, जो भी लोग जो कहते थे उनसे, लोगों से जो भी थर्ड पार्टी जितने भी इश्यूज थे, मे बी अगर कोई कास्ट रिलीजन की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो आई कैन सी कि अब ये सब इशू सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अब स्टेप्स ले रहे हैं एंड दे आर वेरी पॉजिटिव ओवर यू। ये जो आपके पार्टनर हैं किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहते, एंड वो आपको वो आपको अपनी किसी पूंजी की तरह मानते हैं। एंड नाउ उन्होंने जो डिसाइड किया है कि अब आपको पाने के लिए अब वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं, एंड अब वो किसी से भी लड़ने को तैयार है। जो भी कर सकते हैं वो करेंगे आपके लिए। सी स्ट्रगल्स, एंड इफ़ यू कैन सी कि ये सबसे लड़ रहे हैं और ऊपर भी जा रहा है। तो यस, सेम आपके पार्टनर अब सबसे फाइट करने के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सो आपके लिए नाउ वो स्टेप्स ले रहे हैं, एंड अब वो लीड में आ रहे हैं कि आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, एंड वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस है। कहीं ना कहीं आपको पाना उनका सपना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ रॉड्स भी था, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये विक्ट्री का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वो आपको हासिल करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एंड ही इज़ सक्सेसफुल। और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सब जाने वाली हैं, आई कैन सी। यस, एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ये जो चीज़ें हैं ये आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं, एंड अब आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। यस, योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटली चेंज, और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर कोई फादर फिगर से कोई इशू आ रहा था, तो जो आपके पार्टनर हैं वो अपने फादर को, जो भी फादर फिगर है उसको मनाने वाले हैं। एंड यस, वो मुझे दिख रहा है कि कोई भी स्टेप्स ले सकते हैं, एंड वो आपके साथ, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली है, तो वो आपके साथ एक फैमिली भी चाहते हैं। यस, आपके साथ रहना चाहते हैं, एंड अब वो इस वर्ल्ड से फाइट करने के लिए रेडी हैं। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव हैं वो आपको लेकर, एंड ये देखो जिस तरह से इन्होंने पकड़ रखा है, ऐसे वो भी आपको लेकर इतने ही पॉजिटिव हैं। एंड
कोई भी वरी की दिक्कत है नहीं, कोई भी चिंता नहीं करनी। जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी आपको आपके पार्टनर से, वो सब आपके जो पार्टनर हैं वो ओवरकम करने वाले हैं, आपको एकदम सरप्राइज कर देंगे। यस, आप शॉक होने वाले हो, क्योंकि वाओ, बहुत ही जल्दी आपको किसी तरह का मैरिज प्रपोजल बहुत जल्दी वो देने वाले हैं। अब अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है तो ही इज़ नाउ रेडी फॉर कमिटमेंट। किसी भी तरफ से, किसी भी थर्ड पार्टी से इशू आ रहे थे तो नाउ वो कह रहे हैं कि हम आप पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, चाहे जो कोई कुछ भी कहे, हम आप पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं। एंड यस, दैट्स वेरी नाइस। एंड वो एक ना अथॉरिटी, एक पावर में आ रहे हैं कि अब मैं डिसीजंस लूँगा। वी हैव द स्टार कार्ड। अभी मैंने क्लॉक में टाइमर देखा है 11:11। तो आपकी जो न्यू लाइफ है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। नई ज़िंदगी आपकी शुरू होने वाली है। एंड मे बी ये जो 2022 है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई भी कम्युनिकेशन इश्यूज थे तो कम्युनिकेशन भी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है अगर, तो बहुत मतलब कोई टाइम ही नहीं लगना है, बहुत जल्दी ही कम्युनिकेशन होगा आपका आपके पार्टनर के साथ। एंड मे बी वो आपको प्रपोज करें। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। वी हैव द डेविल एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। दैट इज नाइस। एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बात से परेशान है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ। एंड दैट्स वाई वो अब कुछ भी करने के लिए रेडी है। ही इज़ नाउ रेडी टू डू एनीथिंग। एंड अब आपकी तरफ उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब अब अपनी पूरी कर रहे हैं, करने वाले हैं। यस, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई कैन सी कि जितनी भी आपकी जो भी मिजरेबल कंडीशन थी, जो भी जैसी कंडीशन थी, जहाँ पर भी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्पेशली जहाँ पर भी इश्यूज चल रहे थे, वो सब सही होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड करने वाले हैं। यस, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग जो आपके पार्टनर के साथ हुई। एंड नाउ ही इज़ वेरी वेरी श्योर कि आप ही उनके सोलमेट हो। एंड बहुत ही श्योर है वो कि वो आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं। एंड इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे एक बर्ड है, तो आई कैन सी बहुत जल्दी ही मैसेज आ रहा है आपको। एंड अगर आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो यस, कम्युनिकेशन तो है ही। और अगर कम्युनिकेशन होता है बट कमिटमेंट इश्यूज हैं तो कमिटमेंट भी आपको मिलने वाला है। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। आपकी तरफ जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने वाले हैं। नाउ फिर से मैं कहूँगी, ही इज़ वेरी श्योर कि आप ही उनके सोल पर्सन हो, आप ही उनके द वन हो। एंड बस उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, इसलिए अब वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं। एडिक्शन हो गया है उन्हें आपका विद द डेविल। आई कैन सी यस, पजेसिव बहुत है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर आपके पार्टनर आपको किसी के साथ नहीं देख सकते हैं, ऐसा है क्योंकि वो बहुत पजेसिव है। एंड विद द क्वीन ऑफ रोड्स, यस, वो आपको ऐसे सोचते हैं एक बहुत ही स्वीट लॉयल पर्सन की तरह, बहुत ही काइंड पर्सन आपको मानते हैं। दे थॉट यू एज अ
पर्सन जो कि काफ़ी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अपने काम के लिए, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्योंकि इफ़ यू कैन सी एंड यस, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, अबंडेंट हैं और जिनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। एंड विद द 9 ऑफ कप्स उनकी विश हो आप, उनकी हर एक प्रेयर में आपका नाम होता है। एंड यस, दे वॉन्ट यू वेरी बैडली, बहुत बैडली वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आओ। एंड विद द 9 ऑफ कप्स आई कैन सी द सेटिस्फैक्शन कमिंग इन टू योर लाइफ, आपकी लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। If you like this reading, then please like the video also, comment down below, subscribe to my channel। मिलते हैं next video में। Till then, take care, bye bye, love you। Welcome group number 2। Let us see कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आपके करंट थॉट्स देख लेते हैं। Oh my God, स्टार्ट करते ही कार्ड्स निकल आए। Okay, so we have the High Priestess and Page of Wands। We have Knight of Wands, we have the Hermit card, we have Ace of Pentacles, and I need one more card। We have 5 of Wands। कहीं ना कहीं यू आर वेरी टायर्ड, आप थक चुके हो एंड आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। यू आर वर्किंग हार्ड, बट अब ना आप इतना थक चुके हो कि अब आप ऑफ मोड पे आ गए हो। आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, आप अपने इनर सोल से पूछना चाहते हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली फॉर मी, मेरे लिए है क्या रियलिटी में, क्योंकि यू आर रियली वेरी टायर्ड एंड आपने बहुत मेहनत करी, बट नाउ कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हो। इफ़ नॉट मूव ऑन, तो आप इसी रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी चाहते हो, फिर से नई शुरुआत चाहते हो एंड आप उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो, बट थक चुके हो। यस, और अपने अंदर अपने इनर सोल पे काफ़ी फोकस कर रहे हो, अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग की काफ़ी सुन रहे हो कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। इससे देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। Okay, so we have the Moon card, we have 8 of Swords। यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। Okay, we have 10 of Swords, Page of Wands, Page of Swords, we have Queen of Swords,
3 of Cups and the Fool card. So आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कुछ बताना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। किसी तरह का सीक्रेट वो आपको बताना चाहते हैं विद द मून एंड सी पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कुछ शाउट कर रहा है एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट, तो मे बी मिसकम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। सो यस, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों को ही है एंड तब भी आप काफ़ी काम मुझे लग रहा है, आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हो, बट योर पार्टनर इज़ वेरी वेरी वरीड। उनको लग रहा है कि वो स्टक हो चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते एंड किसी तरह का सीक्रेट है आपके पार्टनर के पास, वो आपको बताना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं। येस, देयर इज़ फियर एंड आई थिंक देयर इज़ फियर ऑफ लूजिंग यू। आपको हारने का फियर है उनके अंदर एंड वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट मे बी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो और कम्युनिकेशन बहुत क्लियर आप लोगों के बीच में नहीं है और थर्ड पार्टी इश्यूज़ में भी आपकी फ्रेंड्स की वजह से कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, उस वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है एंड आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अब इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने आगे बढ़ना चाहते हैं और नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट अभी भी आपसे लगाव है। तो अगर आप इनसे कम्युनिकेशन करते हो तो बात सही हो सकती है, बट किसी तरह का सीक्रेट या तो आपके पार्टनर को पता चला तो दे आर वेरी वरीड, या फिर किसी तरह का सीक्रेट है ये जो आपको बताना चाहते हैं बट दे आर समहाउ वरीड और ये भी बहुत परेशान हो चुके हैं। मे बी इस रिलेशनशिप में उनकी जितनी भी एनर्जी है आप दोनों की ही काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी है एंड अब आप दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में एंड योर पार्टनर डीप डाउन, आपके पार्टनर आपको चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ या फिर अगर आप हो साथ में तो रहो, बट अब उन्हें इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। यस, सो देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर हर्डल्स एंड मे बी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन की दिक्कत है एंड उस वजह से ही कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में भी। सो वी हैव द टावर, तो यस एंड जस्ट we have Knight of Rods, we have Ten of Pentacles, Justice, King of Cups, okay, so we have Temperance and we have King of Pentacles bottom of the deck में। I need one more card. Okay, Queen of Pentacles and Six of Cups. So maybe past में कोई दिक्कत हुई आप लोगों के बीच में। Okay, एक और कार्ड है Three of Wands. Okay, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, but yes, आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं, उनको किसी तरह की अवेकनिंग हुई है एंड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन
किसी तरह का ट्रुथ रिवील हुआ है एंड उसकी वजह से अब वो रियली में मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, मतलब दूर जाना चाहते हैं जस्ट। यस, दे वांट टू फोकस ऑन देयर करियर एंड आई कैन ऑल्सो सी कि अब वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होना चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड मैं जो बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, बट अभी भी जब भी आपके बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं तो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, उनको जब पास्ट मेमोरीज याद आती हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एंड बट नाउ ना मे बी अब वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं आपको, कहीं ना कहीं वो आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वो बहुत केपेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब ही इज़ नाउ फोकसिंग ऑन हिज करियर। और मे बी अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो मुझे यहाँ पे डाइवोर्स भी दिख रहा है, सॉरी टू से बट यस। बट अगर आप लोग अपना कम्युनिकेशन क्लियर कर लो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है बैठकर सब समझो कि क्या दिक्कत है, गलतियाँ एक दूसरे की माफ़ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और ऐसा अगर आप करते हो तो आई कैन सी कि यहाँ पे डिवाइन आपका साथ देगी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रहे, कहीं ना कहीं वो यस वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आप दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बट यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि दोनों में ही ईगो इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते। एंड अपने ईगो को साइड में रख के अगर आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यस, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व हो। एंड यस, आप लोग इमोशनली काफ़ी इन्वॉल्व हो एंड काफ़ी आप लोगों ने इमोशनली इन्वेस्ट भी किया है इस रिलेशनशिप में। बस आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल में पास्ट की चीज़ें याद करके थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। एंड यस, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप वापस आओ, बट ईगो इश्यूज़ की वजह से दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, प्लीज़ अपने ईगो को साइड में रख के एक बार बात करो, प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटाओ और मे बी शायद ही रिलेशन वर्क कर जाए क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट है। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2 एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट अस सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सबसे पहले हम आपकी करंट थॉट्स देख लेंगे, सिचुएशन के बारे में देखेंगे एंड देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स। We have Knight of Wands, we have the Moon, wait a minute, okay, so we have 7 of Cups, we have Page of Wands and Temperance, and I need one more card.
Okay. Okay. We have 5 of Cups. तो चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जैसी आपको चाहिए, बट तब भी देयर इज समथिंग कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों को, एंड पता नहीं आपको ये रियलाइज़ हो या ना हो, बट यहाँ पे बैलेंसिंग से रिलेटेड कुछ दिक्कत है। एंड ऑल्सो समहाउ आपको कहीं 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 से ये फीलिंग आती है कि आप इन जो आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ये फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं ये वर्दी नहीं, मतलब आप इन्हें डिज़र्व नहीं करती हो, आप इनके लिए आप इनकी वर्दी नहीं हो। तो यस, आपके अंदर मुझे सेल्फ एस्टीम इश्यूज दिख रहे हैं। एंड विद द मून देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेट्स, किसी तरह के सीक्रेट्स हैं इस रिलेशनशिप से जुड़े। एंड मे बी आपके पास कुछ आपको कुछ सीक्रेट्स पता चले रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, एंड यू आर नॉट वेरी श्योर। एंड मतलब जितना आप एफर्ट्स दे रहे हो उतना इक्वल एफर्ट्स आपको नहीं दिख रहा है, एंड इसीलिए आप थोड़े से परेशान हो इस रिलेशन को लेकर। यस, सो वी हैव किंग ऑफ सोल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, लेकिन मैं देख रही हूँ जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं आपको लेकर बिल्कुल ही अलग है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को आप सोचते हो ऐसा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग्स हैं, एंड यू आर कंफ्यूज कि क्या ये रिलेशन चलेगा कि नहीं चलेगा। बट आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो प्रोग्रेस, कि आगे बढ़े बात। अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो कमिटमेंट दे, मतलब यहाँ पे हमें स्टक ना छोड़े, हमें कंफर्म करें कि है क्या, कंफर्मेशन चाहते हो आप। एंड यस, सो ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स हैं। वी हैव द चैरियट। जैसे आपकी फीलिंग्स है बिल्कुल अपोजिट आपकी पार्टनर की फीलिंग्स है। वी हैव 3 of Pentacles and 2 of Wands. Okay, we have Page of Swords. So कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, काफ़ी मेहनत करते हैं, एंड मे बी टीम वर्क, लीडरशिप, इन सब में बहुत अच्छे हैं, एक काबिल इंसान है। एंड वो आपको सोचते हैं एज अ पर्सन जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बट जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कम है। मीन्स आपको समझ नहीं पा रहे, ऐसा वो आपके पार्टनर सोचते हैं। पार्टनर सोचते हैं कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप वो क्लियर करो, जो भी बात आपको कहनी है आप कहो, और आपके पार्टनर वो चीज़ें क्लियर करेंगे। बट उनका कहने का मतलब ये है कि आप आके उनसे बात करो, उनसे कहो। सो देयर आर कम्युनिकेशन इशूज़, और बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन इशूज़ हैं। यस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट जो लाइफ है ना उसको आपको बहुत कुछ देना है। एंड कहीं ना कहीं पार्टनर जो है आपके, वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। यिन यांग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर वो इतना इतना स्पिरिचुअल नहीं है और ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में इतना नहीं जानते, तभी वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर पाते हैं।
एंड यस वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर पाते हैं। एंड राइट नाउ जो आपके पार्टनर हैं वो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को ना बैलेंस कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ में बैलेंसिंग कर रहे हैं, और साथ ही में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं रिलेटेड टू यू उन्हें, क्योंकि आप बहुत क्लियर कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप बहुत क्लियर उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, सो दे आर समहाउ कन्फ्यूज अबाउट यू, बट दे रियली वॉन्ट यू। और वो सोचते हैं जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे तब आप उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। इफ़ यू कैन सी द वर्ड इज़ एयर, यस, तब उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। एंड ऑल्सो किसी तरह का सरप्राइज देना चाहते हैं वो आपको। यस आपके पार्टनर आपको किसी तरह का सरप्राइज देना चाहते हैं, बट उसके लिए उनके अंदर भी तो अब डर सा हो गया है कि क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, बट तब भी दे आर वेरी पॉजिटिव, और जो भी है वो मतलब हर एक कोशिश कर रहे हैं, मे बी टेलीपैथिकली हर एक कोशिश कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाने की, एंड दे आर रियली वर्किंग। एंड वो सच्ची में चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क हो, बट दे आर नॉट वेरी श्योर कि यस दे आर नॉट वेरी श्योर कि आप भी ये चाहते हो कि नहीं। तो एक आपके लिए एक गाइडेंस है कि जाकर अपने पार्टनर से बात करो, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको जाकर क्लियर करो। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यस आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इज सम सॉर्ट ऑफ फेमस पर्सनैलिटी अगर है, तो आपको लगता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम उनको डिज़र्व नहीं करते या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आई कैन सी अगर आप लोग अपने पार्टनर से मिल चुके हो, मतलब ऐसा होता है कई बार लोग रीडिंग देखते हैं, तो अगर आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो तब तो इट इज़ वेरी वेरी श्योर वो आपको अपनी सोल फैमिली मानते हैं। बट अभी तक अगर आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हो तब भी आई कैन सी कि यू गाइज आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। तो ऐसे हार मत मानो। थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ही किंग ऑफ सॉर्ड्स भी था तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। एंड यस तो आप लोग ना साथ रहने के लिए ही हो, एंड बस आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन क्लियर करने होंगे। आप लोगों को जो भी बात है साफ कहनी है, एंड कभी कभी ना थोड़े से कहने में जब आप बातें करते हो तो थोड़े से सेंसिटिव बनो। कभी कभी देख लिया मतलब कभी कभी देख लो कि सामने वाले को वो बात कैसी लग रही है। तो यस थोड़े से जब आप बातें करते हो तब थोड़े सेंसिटिव रहो, बट अदरवाइज आई कैन सी कि हाँ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशंस की कमी है। और अगर आप लोगों के नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आई कैन सी बहुत जल्दी ही आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि हमारे पास ना जो एयर साइन है उसके रूलर आ गए हैं, एंड दिस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है और किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। तो फॉर श्योर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बट उन्हें ना मौका नहीं मिल रहा है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वो इस रिलेशनशिप को एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं, वो आपसे अलग नहीं जाना चाहते, वो इसी रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। ओके वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो यस एक बिगनिंग चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नई तरीके से वो फिर से वर्क कराना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट यू, और वो सच्ची में चाहते हैं आप उनकी लाइफ में वापस आओ। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर आप अभी भी हो, तो अगर आप अभी भी उनके साथ डील कर रहे हो तो वो चाहते हैं कि पहले वाली एनर्जी वापस आए। वी हैव सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी वॉन्ड्स। सेवन ऑफ रॉड्स इज़ अबाउट सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो जितने भी वो रेडी हैं हर एक तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, क्योंकि वो आपके साथ रहने के लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल। और बस वो चाहते हैं कि आप उनके एफर्ट्स को देखें, आप उनके एफर्ट्स को समझें, क्योंकि दे आर रियली वर्किंग हार्ड एंड बहुत ही तैयार हैं आपके लिए सबसे लड़ाई करने के लिए भी। जितने भी ऐसी
प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, आप दोनों जिस वजह से साथ में नहीं आ पा रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम्स वो ओवरकम कर रहे हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं. ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. We have the Tower. And we have Ace of Wands. And we have Four of Cups bottom of the deck में. तो वो सच्ची में चाहते हैं कि किसी तरह की कम्युनिकेशन हो, आप उनकी फीलिंग्स को समझें, आप उनके इमोशंस को समझें. एंड यस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये जो रिलेशन है इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, मे बी आ सकती है. तो और वो जानते हैं कि अगर ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग रही तो ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, ये जल्दी ही टूट जाएगा. लेकिन अब ये आप पर है, इट्स अप टू यू कि आप कैसा फील करते हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिबल बनते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आप उनकी फीलिंग्स को कब समझोगे. सो दे आर जस्ट थोड़े से परेशान हैं वो इस बात को लेकर. बट आई कैन सी कि आप लोगों के बीच में फिर से शुरुआत अच्छी दिख रही है. आप लोगों की लाइफ में एक स्टॉर्म के बाद वापस से शुरुआत है और बहुत प्यारी शुरुआत है. सो स्प्रिंग सीजन आपकी लाइफ में ब्लॉसम हो रहा है. सो यस, आपकी लाइफ में भी अब सब सही होने वाला है. बट आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा कि आपको अपने पार्टनर से क्लियरली कम्युनिकेट करना है. जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉल्व करो और अपनी लाइफ में जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं आप वो लो. यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 3. एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू. वेलकम ग्रुप नंबर 4. लेट अस सी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं. यस, सो सबसे पहले हम देखेंगे सिचुएशन के बारे में, क्या सिचुएशन है आपके बीच. Okay, so we have Justice. We have Three of Wands. Wait a minute. Okay. So we have Page of Wands, we have Temperance. I need 2 more cards. We have Ace of Wands. फायर एनर्जी बहुत है. यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस. किसी तरीके से आप कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि आपके एफर्ट्स, जो आपने इस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट किया है, जो एफर्ट्स दिए हैं, उसका रिजल्ट मिले, आपको रिवॉर्ड मिले. यस, एंड आपका ये ड्रीम है, आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, बट अभी तक कुछ हो नहीं रहा है. सो काफ़ी स्टक वाली वाइब्स आ रही हैं. एंड यस, आपको सच्ची में बैलेंस चाहिए, मतलब जो आपने दिया है वो आपको मिले. सो पैशन एंड ऑल आप एक दूसरे के लिए चाहते हो. एंड
किसी तरह के एक्शंस आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट भी करते हो। तो यू वांट कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, इसमें कोई बात हो, कमिटमेंट दे पार्टनर आपको, या फिर क्लियर करें, आपको क्लैरिटी दे। एंड ओके, we have Queen of Pentacles, we have Page of Cups, we have the Fool, we have Six of Swords। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो भी चाहते हैं ये रिलेशनशिप में प्रोग्रेस, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी पूरी करना चाहते हैं। एंड बट कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं उनको लगता है कि आप वो आपके वर्दी नहीं है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते, आप और अच्छे को डिज़र्व करती हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं, एंड इसीलिए वो इतने सीरियस भी नहीं हो रहे इस रिलेशनशिप में। वी हैव किंग ऑफ कप्स, बट इमोशनली इस रिलेशनशिप में वो काफ़ी इन्वॉल्व है, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। एंड यस, लेकिन आपके पार्टनर जो है आपको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है काफ़ी। एंड वो मतलब ऐसा उनको लगता है कि आप और अच्छों को डिज़र्व करती हो, बट तब भी वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। एंड दे आर लाइक कि आप उनके पास ज़रूर आओगे, या समथिंग लाइक दिस। Okay, so we have Judgment and okay, nice. We have the Lovers card. So past relationship हो सकता है, आपके एक्स के बारे में शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो। Yes, इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने एक्स के बारे में रीडिंग देख रहे हो, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, कोई न्यू पर्सन के बारे में देख रहे हो, तब भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों का सोल कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ रॉड्स, नाइस, वी हैव पेज ऑफ रॉड्स एंड टेम्परेंस। तो गाइस एक चीज़ बताऊं मैं, आपकी लाइफ में अगर आपको प्रपोजल चाहिए, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, तो अब ना एक कमिटमेंट, प्रपोजल, क्लैरिटी आपको आपकी लाइफ में मिल रही है। एंड ऐसी क्लैरिटी होगी, ऐसा प्रपोजल होगा कि आप इसके लिए बहुत ग्रेटफुल होने वाले हो। बट समहाउ आप जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें जा चुकी हैं आप उन पर फोकस कर रहे हो, बट जो चीज़ें ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप लैक पर फोकस कर रहे हो। एंड आई ऑलवेज से कि जब भी आप लैक पर फोकस करते हो आप लैक ही अट्रैक्ट करते हो। तो बी माइंडफुल कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो और उसी पर फोकस करो। यस, एंड आप मेहनत कर कर के थक चुके हो, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को वर्क कराने के लिए थक चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा था, बट सडनली आपको ना एक न्यूज़ मिलने वाली है। एंड दिस सडन न्यूज़ विल चेंज योर लाइफ। मैरिज का प्रपोजल है, अगर आप लोगों की मैरिज की एज है तो यस, ये मैरिज का प्रपोजल है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रांगली आया है। तो यस, कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली होने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, तो आपकी लाइफ ना कंप्लीट होने वाली है। यस,
वी हैव नाइट ऑफ रॉड्स एंड वी हैव द टावर। तो यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी है। तो जितनी भी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी थी, जितना भी वर्स्ट होना था हो चुका। नाउ योर पार्टनर रियली वांट यू। ओके, सो यस, वो जानते हैं कि जब आप उनके साथ होगे तब उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। एंड यस, प्रोग्रेस इज़ देयर गाइस, प्रोग्रेस इज़ देयर। तो जो भी सिचुएशन है उसके लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल रहो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें एंड यस बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। स्पेशली आपके पार्टनर से आपको अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड वी दिस लवर कार्ड इज़ अमेजिंग, सी nice. So wow, this group is amazing and I love you guys, क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो, काफ़ी बुरा होने के बाद भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हो। एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये जो क्वालिटी है आपके अंदर ये बहुत ही अच्छी है। एंड जो आपके पार्टनर है वो आपको देखते हैं एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन की तरह, जो बहुत इनोसेंट है, जो बहुत प्योर सोल है। एंड यस, जो चीज़ों जिसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी कम है, जो सेंसिटिव ज़्यादा है। एंड यस, मैच्योरिटी कम है इमोशनली, जो बहुत आराम से मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आए, और कभी कभी शायद इस वजह से गुस्सा भी करते हो, क्योंकि आप काफ़ी ओवर सेंसिटिव हो इमोशंस के मामले में। एंड आई कैन सी कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं। वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, वो आपको द वन मानते हैं। एंड दे रियली वांट टू मैरी यू, दे वांट टू बी विथ यू। बट समहाउ कुछ दिक्कत है उनकी लाइफ में, वो उन पर वर्क कर रहे हैं। कुछ उनके ही अंदर कमियां हो सकते हैं, या फिर कुछ थर्ड पार्टी इशू की वजह से वो आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे वो भी ओवरकम हो रहा है। सो यस, कमिटमेंट इज़ देयर, मैरिज इज़ देयर, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एंड ये पार्टनर आपसे कुछ कहने वाले हैं, द जजमेंट एंड विद दिस पेज ऑफ रॉड्स। यस, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल। आप अगर कहा जाए तो आपके पास्ट लाइफ के जो आपके अच्छे कर्म हैं वही उन्हीं का फल है ये। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 4। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। If you like this reading, then please like the video also. Comment down below, subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye bye, love you.